तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। हाईकोर्ट अहकामात पर पुलिस का लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज। एनएसएस में हबीब अहमद खां वक्फ अर्जी अलाटी की इनके एडवोकेट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हबीब अहमद खां वक्फ अर्जी अलाटी ने हाईकोर्ट के एडवोकेट ख्वाजा अरहान खां के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस तहफ़्फ़ुज़ की मांग की। हबीब अहमद खां, जिन्होंने वक्फ बोर्ड से 10 एकड़ 19 गुंठे वक्फ अर्जी को वक्फ की नीलामी में सबसे ज़्यादा बोली लगाते हुए अपनापल्ली गांव महबूब नगर अर्बन में अर्जी लीज पर हासिल की। अपनापल्ली गांव महबूब नगर अर्बन में वक्फ लैंड माफिया वक्फ अर्जी पर कब्जा करते हुए इनको वक्फ अर्जी पे कब्जा देने से इनकार कर रहा है। ऐसा लगता है कि मुकामी पुलिस इनकी हौसला अफजाई कर रही है और सबसे ज़्यादा बोली देने वाले को ज़मीन का कब्ज़ा लेने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये ज़मीन ज़राअत के लिए हासिल की गई थी, जैसा कि हाईकोर्ट ने रियासती पुलिस को ज़मीन खाली कराने और हबीब अहमद खां को कब्ज़ा लेने के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत दी थी, लेकिन ज़िले पुलिस अदालत आलिया के अहकाम पर अमल नहीं कर रही है। हबीब अहमद खान ने रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मदद तलब करते हुए इन्होंने दरख्वास्त की कि हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए इनको ज़मीन का कब्ज़ा दिलवाया जाए। मैं जो है महबूब नगर में वक्फ बोर्ड की लैंड सर्वे नंबर 243 पन्नापल्ली विलेज महबूब नगर अर्बन एरिया में 10 एकड़ 19 गुंठा ज़मीन एक्शन में लिया। आई एम द वन हाईएस्ट बीटर। तो ये 40,000 में मुझे लीज एग्रीमेंट 1 ईयर के लिए दिया गया। 20 जुलाई 2023 में ये अलॉट हुआ है और अभी तक भी ज़मीन का जो है मुझे वक्फ बोर्ड और एमआरओ की जानिब से पोजीशन नहीं दिया गया। अब हम जब भी जाते हैं कुछ काम करने के लिए तो लोकल जो लोग हैं बदमाश किस्म के, वो काम को इंटरफेयर करते हैं, उनको काम करने नहीं देते। उसमें जो मेन आदमी है संजीव मुदराज करके है और साथ में अदर्स भी है। 15-20 आदमी आ जाते हैं और काम में इंटरफेयर करते हैं, उनको काम करने नहीं देते। ये उसकी फ़ोटो भी है। और एक उसके एक साथी है, उसका भी फोटो है, देखिए ये भी एक है साथी। जब भी हम कुछ काम करने जाते हैं तो हमको जो है वहाँ पर आदमी घेर लेते हैं, काम करने नहीं देते। फिर मैं जो है प्रजापालन का जो स्कीम है एप्लीकेशन मैंने डाला, कलेक्टर ऑफिस को दिया था, रिक्वेस्ट किया था मुझे पुलिस प्रोटेक्शन फराहम करो, लेकिन उन्होंने कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। अब उनकी क्या मजबूरी है वो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से रुजू हुआ। फिर वहाँ पे हमने पिटीशन लगाई तो हाई कोर्ट की तरफ से हमको जो है ऑर्डर डायरेक्शन मिला कि ज़मीन का पोजीशन दो और लोकल पुलिस को जो है इनको पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए ऑर्डर दिया गया। तो उसके बाद हम ज़मीन पे गए और वहाँ बोरिंग वगैरह करना चाहते थे और फेंसिंग करना चाहते थे, वहाँ पे कुछ खेती बाड़ी करना चाहते थे, लेकिन फिर वही बदमाश लोग डराने धमकाने लगे। फिर इसकी शिकायत हम बार बार वक्फ बोर्ड में और एमआरओ ऑफिस में करते रहे, उसकी हमारे पास एक्नॉलेजमेंट भी है, लेकिन आज तक भी एमआरओ की तरफ से हमको जो है ज़मीन का पंचनामा करके हैंडओवर नहीं किया है। अभी पिछले हफ्ते 17 तारीख को एमआरओ ने खुद हमको बुलाया था कि आपको हम ज़मीन का पोजीशन दे रहे हैं, आप आइए। तो मैं वहाँ 17 तारीख को 11 बजे का टाइम था, मैं पहुँच गया, लेकिन वो लोग एमआरओ तो आए नहीं और सर्वेयर आया था और वो सारे बदमाश किस्म के लोग आए, हल्ला गुल्ला करने लगे और ये कह रहे हैं कि हम यहाँ किसी को काम करने नहीं देंगे, ये ज़मीन हमारी है, जबकि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड की तरफ से मुझे इसका ऑलरेडी जो है अलॉटमेंट लेटर मिल चुका है।
लेटर है जो 21 जुलाई 2023 को मुझे दिया गया वक्फ बोर्ड की और एमआरओ की तरफ से। लेटर जो है कोर्ट के डायरेक्शन के बाद मुझे लोकल एरिया के पुलिस स्टेशन से पुलिस प्रोटेक्शन लेटर बाय पोस्ट मिला। कोर्ट का डायरेक्शन है और इसकी कॉपी जो है कंसर्न सारे डिपार्टमेंट को इसकी कॉपी भेज दी गई। इसमें कलेक्टर है, एमआरओ है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के जो है इंस्पेक्टर ऑफ ऑडिटर है मोहम्मद रियाज, इन सबको ये कॉपी दी गई कोर्ट की तरफ से। वक्फ बोर्ड का जो इंस्पेक्टर ऑडिटर है वो पर्सनली फिजिकली मुझे लेके जाके इंस्पेक्शन कराया। दिस इज द लैंड वी आर गोइंग टू टेंडर क्रॉप। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।